सिरसा में अनशनकारियों को मनाने पहुंची एसडीएम, डीएम को बुलाने पर अड़े। प्रयागराज सिरसा गंगा घाट पर पक्का पुल बनाने की मांग को लेकर 2 दिनों से आमरण अनशन कर रहे सिरसा कस्बे के व्यापारी अखिलेश केसरी व राजेंद्र गिरी का सीएचसी से पहुंचे डॉक्टरों ने परीक्षण किया तो दोनों का ब्लड प्रेशर हाई रहा। हालत खराब होने की बात सुन एसडीएम मेजा ने तहसीलदार मेजा प्रभात पांडेय को मौके पर भेज अनशन कर रहे दोनों को मनाने के लिए कहा। एसडीएम के निर्देश पर तहसीलदार मेजा आमरण अनशन स्थल पर पहुंच अनशनकारियों को मनाने व जूस पिलाने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बन सकी। अखिलेश व राजेंद्र गिरी ने कहा कि जब तक डीएम अनशन स्थल पर पहुंच पुल बनाए जाने का आदेश नहीं दिखा देते उनका कार्यक्रम चलता रहेगा। अनशनकारियों की बात सुन तहसीलदार ने एसडीएम को अवगत कराया तो वह कुछ लोगों के साथ दोबारा मनाने पहुंच गई, लेकिन बात नहीं बन सकी। बताया कि पक्का पुल का सभी कार्य बहुत पहले हो चुका है, लेकिन आज तक कुछ न हो सका। पक्का पुल न होने से गंगापा व यमुनापाल का विकास नहीं हो पा रहा है। इस मौके पर राजीव केसरी, शिव बाबू यादव, राजकुमार केसरी, सौरभ केसरी, राधेश्याम केसरी, बबलू सेठ, राम शिरोमणि तिवारी, राकेश तिवारी आदि रहे। मैम इसमें जो जो लिखे हैं पूरा पीएमओ साहब का रजिस्ट्रेशन नंबर जो था तो उसमें बजट आया ना, आप ही कह रहे हैं ना बजट आया। ठीक है मैम, वो कहाँ रुक गया, कौन सा बैरी के झाड़ में रुक गया। अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार में पुल का निर्माण नहीं हुआ डबल इंजन की सरकार में तो कोई सरकार नहीं बनवा सकता। मोदी जी से ही है और कोई मोदी सरकार मेरा मृत्यु हो जाएगा, परवाह देना तुरंत नहीं होगा आश्वासन मिल जाए, आश्वासन लिखित इनको मिल जाएगा, लिखित आश्वासन मिल जाए मैं तोड़ देंगे। हम आपको कर लिखित आश्वासन मिल जाए मैं तोड़ देंगे। नहीं वही लोग ठीक है सर, जो हमको लेटर मिला है वो लेटर के आप लोग देख सकते हैं क्या हुआ है। भैया समझदारी सभी लोग यहाँ पढ़ लेते ऐसा करो नहीं वही बात कर रहे थे हम लोग कि मुझे पढ़ाइए लेकिन इतना नहीं, अचानक मत कर दीजिए। आप लोग तो लगभग रेगुलर आप ये बताइए मेजा दाढ़ी कभी भी कोई नहीं मांगना नहीं हुआ, होता है कि नहीं, वही हम लोग करेंगे, हम लोग भेजेंगे, हम लोग बैठे ऐसा नहीं कि हम लोग वहाँ पर घुमा के तो उसके बाद हम लोग बैठ जाते हैं कि चलो काम हम निकल गए। कार्रवाई को आगे अन्यथा भी न लिया जाए। अच्छा मुहिम में रुके आज समाप्त हो गई, लेकिन मुहिम चलेगी कौन नहीं चलाता। जनार्दन चुनाव का पीरियड है और ये अनशन आपका अनशन पहुंचाया जाएगा हाई कमान तक कि भाई गंगा से मेजा और हंडिया को जोड़ना चाहिए। मैं 15 दिन अनशन कर सकते हैं। काम करवाना है कि अनशन करना है? काम करवाना है सर, मतलब कि मैं काम करवाने का तरीका यही होता है कि पहले आप बताइए कि 10-15 दिन का समय है, आप इसमें या तो इस काम को करवा लीजिए, नहीं तो फिर मैं अनशन पर मैं बैठूंगा। तरीका यही होता है कि सबसे पहले आप कहीं भी जाए जिससे भी काम करवाना है उससे आप कहिए कि भाई 15 दिनों का समय मैं दे रहा हूँ, या आपको जो उचित लग रहा हो कि इस काम के लिए इतना टाइम जो है सफिशियंट होना चाहिए, वो समय दीजिए आप संबंधित विभाग को कि इतने दिनों में अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर मैं आमरण अनशन पर मैं बैठूंगा। ये तो आखिरी चीज होती है। इसी चीज अब आप एक चीज बस पकड़े हुए हैं सुबह से कि डीएम साहब आएंगे तब अनशन तोड़ेंगे। भाई हम जो आए हुए हैं या डीएम मैम जो आई हुई हैं, ये सब लोग उन्हीं के प्रतिनिधि के तौर पर आए हुए हैं। इसीलिए दिए थे। अब ये मुहिम और आगे अब
नहीं, हमने सांकेतिक धरना दिया था एक दिन के लिए। लेकिन ये भी बताया था कि मुहिम धीरे धीरे आगे बढ़े। नहीं आप लोगों ने किया हम लोग शांति से और इसके पहले भी कई मुद्दों के लिए आप लोग आए हैं। हम गए हैं कई बार। आप लोगों ने वो मुद्दे भी सॉल्व कराए हैं जो कि 50 सालों से नहीं नहीं हुआ। हुआ, से नहीं हुआ। मेरे 2 दिन आमरण अनशन पे आपने 400 मीटर की सड़क बनवाई है। खड़े होकर के बनवाया गया। 2 दिन ऐसा नहीं है कि काम नहीं होगा। ऐसे तो मैं अनशन किया तो 1.5 करोड़ रुपया मैंने पास करवाया था। इसमें क्या है? अरे तो हम कहाँ हम बुराई नहीं कर रहे हैं कर सकते हैं सर। हम आपसे ये कह रहे हैं आमरण अनशन उसका तरीका नहीं है। वही चीज जनता की आवाज है जो आप समझे। ये वो तरीका नहीं है। अपनी जान देना इसमें नहीं उपलब्धि है ना, काम या करवाना पुल बनेगा उपलब्धि है। या मेरा समाधि बनेगा। अब अंतिम मेरा चारा है। आपके पिताजी का है। मैं माँ बाप भाई बहन को छोड़ के पूरा परिवार त्याग दिए हैं। 2007 समाज सेवा में जुड़े हैं। 2017 मैं तो शादी के लिए मेरा रिश्ता आ रहा है तो हम नहीं करेंगे शादी। मैं करेंगे तो हमारी बीवी मतलब अर्धांगिनी हो जाएगी। मतलब क्या निकलेगा? अनशन बैठे हैं, उनसे बात करवाते हैं क्या मांगे हैं। ये देखिए, ये अनशनकारी है। ये इनकी ज्यादा उम्र भी नहीं है और ज्यादा एज भी नहीं है। लेकिन मामला क्या है, इनकी मांगे क्या है, इनसे पूछवाते हैं। क्या मांगे हैं आपकी जो आप लोग अनशन बैठे हैं, क्या कारण है? सर मेरा हंडिया और मेजा को जोड़ने के लिए पक्के पुल का निर्माण कार्य चालू करवा दिया जाएगा। अगर पक्के पुल का कार्य नहीं चालू हो रहा है तो भाई अखिलेश केसरी पुल गंगा जी में समाधि लेने के लिए तैयारी कर लिया है सर। अच्छा, कितने दिन से अनशन बैठे हैं आप? सर मैं 3 दिन हो गया आमरण अनशन पे और जिले का कोई अधिकारी या शासन और प्रशासन नहीं पहुंचे हैं। हंडिया मेजा पहुंचे हैं और हमसे सौदा भी कर रहे हैं कि आप ये बताइए जिला अधिकारी महोदय जी को बुलवा देंगे, क्या आप अनशन समाप्त कर देंगे? ये आला अधिकारी कह रहे हैं कि नेता कह रहे हैं सौदा करने के लिए? सर नेता नहीं कर रहे हैं, आला अधिकारी कर रहे हैं। इन लोगों की सोच मानसिकता कितना खराब है सर। आला अधिकारी कौन? ये हंडिया मेजा एसडीएम कह रहे हैं सर। मेजा एसडीएम आकर के कह रहे हैं कि आप डीएम साहब बुला के अनशन तोड़ देंगे। जी, लेकिन डीएम साहब के आने पे भी अगर जब तक माननीय प्रधान मुख्यमंत्री जी अगर माननीय योगी आदित्यनाथ जी यशस्वी अगर नहीं आ रहे हैं तो मैं पुल की जगह पे समाधि लेने के लिए तैयार हो रहे हैं सर, कर लिए हैं सर। मतलब आप ये ठान रखे हैं कि आप जल्द में समाधि ले लेंगे? जी मैं जल्द में समाधि ले लेंगे। जब चुनाव आता है तब तक नेता लोग आते हैं, अनुशासन देते हैं कि पक्का पुल का निर्माण जल्द ही जल्द शुरू कर दिया जाएगा। ये आपके साथ ही है? जी हाँ। ये देखें, दर्शकों को हम दिखाना चाहते हैं कि सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है कि ये बाबा है, साधु है, संत है, ये लेटे हुए हैं। क्या आपकी तबीयत खराब है क्या दादाजी? हाँ, मेरा तबीयत कुछ नरम चल रहा है और मैं सभी क्षेत्रवासी को और मीडिया वालों को अनुरोध करते हैं कि ये जो पुल है, बहुत दिनों से ये पुल की मांग मेरा जनता कर रहा है और दुखद में है। बहुत दुख की बात है। उस दुख में ये पूरे फूलपुर, जौनपुर, हमारे एमपी सतना और कोरांव, मेजा तहसील ये सब जूझ रहे हैं, परेशानी झेल रहे हैं। इसी के उपलक्ष्य में मैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे कि हमारे क्षेत्रवासी जनता जनहित की काम है, इनको मांगे पूरी की जाए। देखिए, आपसे बता दें कि ये जनता की जो जनता के लिए जनता जनार्दन होती है। सरकार चाहे जिसकी बने लेकिन जनता की वोट से बनती है। जनता जाती है, वोट देती है, तभी सरकार बनती है। सब कुछ उसी पे है। ये अनशन चल रहा है और ये कह रहे हैं कि जब तक मांगे पूर्ण नहीं होगी चलती रहेगी। कैमरामैन ने राहुल मिश्रा की रिपोर्ट।